और राजनीति में अब बात बीजेपी के मिशन इलेक्शन की। 2027 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने अपना युवा प्लान एक्टिव कर दिया है। नई टीम की पहली बैठक में जेन-ज़ी पर खास फोकस रहा। 7 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी युवा संवाद अभियान के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी, यानी संगठन के साथ अब युवा वोटर से सीधा संवाद बढ़ाने की तैयारी है, सीधे सीधे कनेक्ट बढ़ाने की तैयारी है। यह रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। 27 में 7 राज्यों की जंग, बीजेपी का युवा प्लान एक्टिव। नवीन टीम की पहली बैठक, जेन-ज़ी पर पूरा फोकस। दिल्ली में टीम नितिन नवीन जुटी तो इस मंथन में फोकस युवाओं पर ही रहा। बीजेपी का जोर सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर नहीं, बल्कि जेन-ज़ी यानी युवा वोटर से सीधे कनेक्ट करने पर भी है। लिहाजा बीजेपी की नवीन टीम ने अपनी पहली ही बैठक में 2027 के सियासी मिशन का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। जेन-ज़ी के लिए अभियान चलाएगी बीजेपी। नई टीम जेन-ज़ी के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। अभियान का नाम युवा संवाद दिया गया है। 14 साल से 25 साल के युवाओं को टारगेट किया जाएगा। टीम के सदस्य अगले महीने से युवाओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे संवाद करेंगे, जिसका मकसद है युवाओं से सीधा संवाद, पार्टी से युवा कनेक्शन बढ़ाना और संगठन से युवाओं को जोड़ना। और जेन-ज़ी से संवाद के लिए एक नई टीम भी बनाई गई है। बीजेपी की नई टीम में नितिन नवीन के साथ स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। यानी पार्टी की कोशिश है युवा वोटर्स को सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि लगातार अपने साथ जोड़ने की। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी का जेन-ज़ी पर इतना फोकस क्यों है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। और इन 7 राज्यों में कुल 22% जेन-ज़ी हैं। उत्तर प्रदेश में 16 से 18%, पंजाब में 17 से 19%, उत्तराखंड में 17 से 19%, गोवा में 18 से 20%, मणिपुर में 18 से 20%, हिमाचल में 17 से 19% और गुजरात में 17 से 19%। इनमें सबसे ज्यादा जेन-ज़ी की हिस्सेदारी मणिपुर और गोवा में है। तो वोट बेस के लिहाज से सबसे ज्यादा जेन-ज़ी उत्तर प्रदेश में है। और जेन-ज़ी की इसी ताकत को यूपी के सीएम योगी भी बखूबी समझते हैं। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन, चुनावी तैयारी और जमीनी पकड़ मजबूत करने पर मंथन हुआ। साथ ही साथ वंदे मातरम को बीजेपी की बैठक में नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने, सार्वजनिक जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने और विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर देने का भी मंत्र दिया गया। यानी नवीन टीम की पहली बैठक से बीजेपी ने अपना फोकस साफ कर दिया है। संगठन मजबूत होगा, युवा संवाद बढ़ेगा और जेन-ज़ी को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश लगातार तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH